भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत एक सोने की चिड़िया है, थी, है और रहेगी। इतिहास में जब आक्रांताओं ने, चाहे वो मुगल हों, मुगल के बाद चाहे वो अंग्रेज हों, उनका भारत की तरफ देखना सिर्फ यही था कि भाई इसको कैसे लूटा जाए। उसके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग आक्रांताओं ने इसे लूटा। जब अंग्रेज़ों की नज़र भारत पे पड़ी और उन्होंने अपने मन में भारत को हथियाने का या भारत पे कब्जा करने का एक उन्होंने प्लान बनाना शुरू करा, उससे पहले उन्होंने भारत की रेकी करी। वो पूरा भारतवर्ष घूमे। उनकी जो आप कह सकते हैं जो पेट्रोलिंग पार्टी, अगर हम आज के उसमें कहें, जैसे एक फ़ौज की एडवांस पार्टी होती है, उस प्रकार से जो उनकी एडवांस पार्टी थी, उसने पूरे भारतवर्ष को घूमा। जगह जगह ये देखना चाहा कि इस क्षेत्र में हम अपना दबदबा कैसे कायम कर सकते हैं। तो 2 फरवरी 1835 की बात है। लॉर्ड मैकले ने अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भाषण दिया। लॉर्ड मैकले की जिम्मेवारी लगी थी, भाई आप ये देख के आएंगे भाई भारतवर्ष को कैसे काबू में किया जा सकता है। तो लॉर्ड मैकले अपना आकलन करने के बाद पार्लियामेंट में जाके वहाँ बयान देता है कि जब वो भारतवर्ष घूम रहा था, भारतवर्ष में उसे कोई चोर दिखाई नहीं दिया, उसे कोई भिखारी दिखाई नहीं दिया। किसी भी कोने में सब व्यक्तियों के पास रोजगार, सब व्यक्तियों के पास संस्कार, ऐसी हाई मॉरल वैल्यूज कि वो देख के अचंभे में रह गया कि ऐसा देश कैसा हो सकता है जिसके पास इतनी वेल्थ है। और वो वेल्थ सिर्फ सोना चांदी और ये नहीं थी, जो इनका कल्चर, इनका जो एक संस्कारों की जो इनके पास वेल्थ है, भाई ऐसे देश पे कब्जा करना असंभव है। ये मैं नहीं कह रहा साथियों, ये बयान है लॉर्ड मैकले के अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो कहता है कि इस देश पे तब तक कब्जा नहीं करा जा सकता जब तक इनकी रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, इनका कल्चरल हेरिटेज, इनका एजुकेशनल सिस्टम और उन सब से ऊपर इनका स्पिरिचुअल जो इनका बैकबोन है, उसको हम ध्वस्त नहीं करते। जब तक इनकी जो सेल्फ एस्टीम है, जब तक इनको हम ये नहीं यकीन दिला देते भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है और जो हम आपको बताएंगे वो ही सही है, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका है भारतवर्ष पे कब्जा करने का। साथियों, ये 1835 में लॉर्ड मैकले ने भारत का आकलन करने के बाद ये बयान अपनी पार्लियामेंट में दिए। और समय बदला, हालात बदले, हम सब को पता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भी कुछ परसेंट भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं। हालांकि ये परसेंटेज जब दिन प्रतिदिन घट रही है, कम हो रही है, लेकिन कुछ परसेंट लोग आज भी ऐसे हैं जो वेस्ट की बताई हुई नीतियों को, वेस्ट की बताई हुई पॉलिसीज़ को, उनको देख के अपने आप को छोटा बताने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जो भारत का एक गौरव है, जो भारत का एक इतिहास है, उसको एक काल्पनिक बताते हैं। ऐसी और ये और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब ऐसी ऐसी बातें मुख्य विपक्षी दलों द्वारा की जाती हैं, जो एक थोड़ा बहुत ही कह लीजिए लेकिन कुछ लोगों पे प्रभाव डालते हैं। वो देश की ऐसी अगेंस्ट बातें जब पब्लिकली करते हैं, जब वो अपने देश की बनाई हुई किसी भी चीज़ पे बिल्कुल भी मान नहीं करते, चाहे वो बिल्कुल, मैं आपको ज़्यादा पुराना नहीं, रीसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। जब भारत में कोरोना काल हुआ, पूरे विश्व ने देखा और भारत ने कैसे बढ़ चढ़ कर दुनिया की मदद की। साथियों, भारत ने वैक्सीनेशन डेवलप करी, तो विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा गया कि ये गलत है, ये तो बिल्कुल फेल है, भारत वैक्सीन जो है वो डेवलप कर ही नहीं सकता। कितनी दुर्भाग्य वाली बात है। ये सोच है, ये वो सोच है जो 1835 में जिस सोच को लेकर लॉर्ड मैकले ने भारत में प्रवेश किया था, जो एक मानसिकता तोड़ दी गई थी भारत की अपने ऊपर गर्व करने की, ये उस मानसिकता वाले कुछ लोग अभी भी भारतवर्ष में बचे हुए हैं। इनसे हमें आगाह रहना चाहिए। और जब ये वैक्सीन बन के तैयार हो गई, 100% भारतीय वैक्सीन बन के तैयार हुई, उसके बाद इन लोगों ने क्या कहना शुरू किया, भाई भारत इसको अपने
जो आबादी है उसमें लगा ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की तो आबादी बहुत ज़्यादा है। भाई विदेशों की तरफ देखो जिनकी आबादी थोड़ी सी है। साथियों, हम सब ने देखा कि कैसे विदेशों का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो चरमरा गया, और भारतवर्ष ने अपने 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक ही नहीं 2-2 डोज देने में भारत सक्षम रहा। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मैं उस मानसिकता की बात बता रहा हूँ जिस मानसिकता की बात लॉर्ड मैकले ने की, कि जब तक हम ऐसी मानसिकता भारत में क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम भारत पे राज नहीं कर सकते। और वही मानसिकता वो ऐसी क्रिएट कर गए कि वो कुछ परसेंट लोग आज तक भी भारतवर्ष में हैं, जीवित हैं। तो साथियों, इसका फैसला आपको और मेरे को करना है कि हमें अपने भारत के गौरवशाली इतिहास पे गर्व होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, या हमें विदेश की तरफ देखना चाहिए। अब जो चीजें हम आज से हजारों वर्ष पहले हमारे अपना जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें लिखी हुई चीजें हैं, आज वो जाके अंग्रेजों को समझ आ रही हैं। हमारे पास वो लिखी हुई हैं, बहुत हजारों वर्ष से लिखी हुई हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आज तक भी उन्हें पता नहीं। चंद्र ग्रहण, सूरज ग्रहण, इसका कब जिक्र कर रखा है? रामायण काल से लेके महाभारत काल तक सब में इसका जिक्र है। लेकिन हमें एक ऐसी आदत डाल दी गई कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, साइंस को बीच में फंसा दिया। दोस्तों, साइंस के मामले में तो हम पूरे विश्व से सबसे आगे थे, हैं और रहेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।